नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है पावर सिस्टम्स। दोस्तों, यह सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग है। ये मेरा इस सब्जेक्ट पर पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आपको पावर सिस्टम का ओवरव्यू दूंगा, या यूँ कहें इस लेक्चर में मैं आपको पावर सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पावर सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नीड है, या कहें इलेक्ट्रिसिटी एक बुनियादी ज़रूरत है। ये तो आप सबको पता है कि अल्टरनेटर्स या जनरेटर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। पर इलेक्ट्रिसिटी को बड़े पैमाने या कहें लार्ज स्केल पर बनाने के लिए पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये पावर प्लांट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कोयले को जलाकर उसकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कॉल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं। पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। इसी तरह जियोथर्मल पावर प्लांट्स, गैस पावर प्लांट्स, ओशियन थर्मल पावर प्लांट्स, विंड मिल्स, इन सभी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर ये सभी पावर प्लांट्स एक जगह नहीं होते, ये काफ़ी दूर दूर लोकेटेड होते हैं। इसे और बारीकी से समझने के लिए हम हमारे देश भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों, भारत में कोयला सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड में पाया जाता है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार और झारखंड होगी। भारत में कई बड़ी नदियाँ भी हैं, जैसे गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। इसलिए आपको इन पर हाइड्रो पावर प्लांट्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों, राजस्थान में सोलर पावर प्लांट्स के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पावर प्लांट्स ये उनमें प्रयोग होने वाले फ्यूल के आधार पर काफ़ी दूर दूर लोकेटेड हैं, या कहें डिस्टेंस लोकेशन पर हैं। तो ये बात हुई जनरेशन की। अब बात करते हैं कंजप्शन की। दोस्तों, यूँ तो पूरे देश में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह बिजली की खपत होती है या बिजली का कंजप्शन होता है। पर कुछ खास जगह ऐसी भी हैं जहां बिजली की खपत बाकी जगहों की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और ये खपत कहाँ ज़्यादा होगी? जहां इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी, या जहां बहुत घनी आबादी होगी, या कहें जहां बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होंगे। तो ऐसी कुछ जगह हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, वडोदरा, बद्दी, इंदौर। ये सब जगह क्या है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ आपने गौर की होगी, ये सारे पावर प्लांट्स भी काफ़ी दूर दूर लोकेटेड हैं, और ये पूरे जो कंज्यूमर्स हैं ये भी काफ़ी डिस्टेंट लोकेशंस पर लोकेटेड हैं। तो इनको हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे? तो इनको जोड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक तारों का जाल बिछाया गया है, या कहें तारों का नेटवर्क बिछाया गया है। और ये तारों का नेटवर्क क्या है? यही नेटवर्क को हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो इन सब को जोड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में ट्रांसमिशन लाइन्स डाली गई हैं। इसी ट्रांसमिशन लाइन्स के नेटवर्क को हम लोग पावर ग्रिड कहते हैं। इस पूरे ग्रिड में हम भारत के किसी भी कोने से इलेक्ट्रिसिटी को इंजेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी कंज्यूमर देश के किसी भी कोने से अपनी डिमांड के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को ड्रॉ कर सकता है। फाइनली हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक का ये जो पूरा नेटवर्क है, इसी को हम पावर सिस्टम कहते हैं। तो हम पावर सिस्टम को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। पावर सिस्टम इज ए नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूटर and transmission system. It uses the form of energy like coal and diesel and convert it into electrical energy. This electrical energy is transmitted and distributed through transmission line and transformers. और अगर हमें ग्रिड को डिफाइन करना हो तो हम कुछ इस तरह करेंगे। An electrical grid is an interconnected network for electricity delivery from producers to consumers. Or electrical grid or power grid is defined as network which interconnects the generation, transmission and distribution unit. तो पूरे पावर सिस्टम में
अगर हम कहें तो 6 मेन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? पावर प्लांट। दूसरा ट्रांसमिशन लाइन। तीसरा पावर ट्रांसफार्मर। चौथा सब स्टेशन। पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और छठवां डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये था पूरा पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंगेज्ड इन मेनली ट्रांसमिशन ऑफ पावर इन इंडिया। कौन सा भारत का कौन सा पब्लिक सेक्टर उपक्रम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और जो भारत में ट्रांसमिशन ऑफ पावर के काम में इंगेज है? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय श्री राम।